ओम शांति। मुझ आत्मा से दिव्य वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य स्थित हूँ, शांत चित्त हूँ, बेपरवाह बादशाह हूँ। कराने वाला करा रहा है, फिर फिक्र किस बात की। करन करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं। मैं बेपरवाह बादशाह हूँ। 27/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा मुख्य बात हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, चीफ जस्टिस धर्मराज बाप आए हुए हैं आप सबके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब सब चुकतू करने के लिए। इसलिए चीफ जस्टिस धर्मराज से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए अपने सारे पाप कर्म बाप को सुनाओ, जिससे आपको माफ़ी भी मिले और आपको पाप काटने की शक्ति भी मिले। अगर नहीं बताते हैं तो बाबा कहते हैं फिर सजा के भागी बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे, तुम सब अभी स्वर्ग धाम की यात्रा पर हो, मुक्ति धाम की यात्रा पर हो। तो जब भी कोई तीर्थ पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर कोई बुरी चीज़, कोई बुरा खान पान, कोई विकारों को नहीं ले जाते। ऐसे तुम बच्चों की भी जब तक ये यात्रा है, स्वर्ग में तो तुम बहुत सुख भोगेंगे, लेकिन जब तक स्वर्ग में जाने की, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की ये यात्रा चल रही है, तब तक तुम्हें पावन बनना है। और यात्रा पर ध्यान रहे कोई भी पाप कर्म ना हो जाए, कोई भी विकार के वश ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप नहीं समझाते कि तुम्हारे अंदर विकार है या तुम गंदे हो या तुम पतित हो। अगर बाप समझाए तो आसुरी चलन भी चलने लगते हैं, बाप से भी नाराज हो जाते हैं, फिर अच्छे कार्य में विरोध भी करने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं कहूँगा नहीं कि तुम असुर हो या तुम्हारे अंदर ऐसे आसुरी लक्षण हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम बच्चों को सुधरने का चांस देता हूँ। इसलिए अपने किए हुए पाप बाप के सम्मुख रखकर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। तो याद रहे, हमें वापस घर चलना है, इसलिए हमें पावन बनना है, धारणाएं करनी है, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। और जब बहुतों को दान देंगे तब खुशी होगी, तब बहुत कमाई जमा होगी। बाबा कहते दैवी संबंध और जो भी आसुरी संबंध है, उस परिवार इस परिवार दोनों से ही तोड़ निभानी है, दोनों का ही बैलेंस रख करके चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है, क्योंकि तुम स्वर्ग की दुनिया के स्थापना के कार्यकर्ता हो। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को आपस में कभी भी नमक पानी नहीं बनना है। मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। प्रश्न है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती, फिर बहुत दुखी हो जाते। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह गीत बच्चों के लिए बना है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। फिर चित्र लेकर 84 जन्म भोग। अब हम ईश्वरी गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वरी गोद की संतान निश्चय कर,
फिर अगर विकारों में गया तो यह मरा। यह तो समझते हो बाप सुख देने वाला भी है, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाप दुख भी देते, वह तो सुखदाता है, लेकिन बाबा ने समझाया जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज, चीफ जस्टिस, बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं। यहाँ भगवान खुद कहते, अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नर्क का द्वार बने और बाबा को समाचार भी ना दे, एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करे, विजय को पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है, छिपाया और मरा। ऐसे तो बच्चा न बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता तो बाप कहते यह बच्चा मुआ भला। ऐसे कोई न समझे, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, ब्रह्मा भल बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता। कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता। बड़े आदमी जास्ती पतित होते, क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि पतित होने से बचाओ। तो माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी है पुखराज परी, नीलम परी। बाबा सावधान करते, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता, असुर पतित को कहा जाता। यह सारी पतित आसुरी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं है। सन्यासियों के लिए भी समझाया, वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है, रहते पतित दुनिया में है। त्रेता को कहा जाता 2 कला कम। अब तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात है पतित नहीं बनना। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछेंगे। अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर यह बाबा भी बैठेंगे और धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते, तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है। कभी विकार में जाकर फिर यहाँ नहीं बैठ सकते, ऐसे सेंटर्स पर जाकर बैठते हैं। बाबा जानते अगर कहे न बैठो तो कोई समय फिर असुर बनकर विघ्न डालते, ट्रेटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता कांटों की दुनिया। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। बुद्धि का ताला खोल देंगे, सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे। फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते, शास्त्रों में भी लिखा है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिप कर बैठ जाते थे।
यहाँ सेंटर में भी ऐसे आकर बैठ जाते हैं। देखे क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते, दुनिया नहीं जानती है, भगवान खुद ज्ञान का सागर है। वह बैठ समझाते, उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है तो तुम अब बाप की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कोई विकार नहीं जाते। यह लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल रखना है, हम यात्रा पर हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया है। यह तो ख्याल रखना, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अगर बीके में भी कोई देह अभिमान व लोभ आदि होगा तो सेवा नहीं कर सकेंगी, फिर नापास हो जाएंगी। जिज्ञासु नाराज हो जाते। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी। जो अच्छी सेवा करते तो महाराजा महारानी बनते, कम करते तो दास दासियाँ। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियाँ भी होंगे, वह तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले, शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती। शिव बाबा से कुछ छिप न सके, सजा तो उनको देनी है। कहा जाता फॉलो फादर मदर। बाबा के पास बहुत आते, उनकी बातचीत से पता पड़ जाता यह पतित है। मुश्किल पवित्र रहते होंगे, शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता। बहुत हैं जो छिपाते हैं। सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते, कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ यह बच्चे भूलते रहते। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है जो अच्छी रीति से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। भल तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो, कहते तो सब हैं हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे। तो ऐसा बनकर दिखाओ, पद न पाया तो बाकी क्या फ़ायदा। बाबा सावधान करते, बाबा के पास आते हैं तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते। कोई तो मोह के ऐसे कीड़े हैं जैसे बंदर बंदरिया। मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो गया। बाबा सावधान करते रहते, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत दुखी होंगे। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती। बुढ़ियाएँ कन्याएँ विकार से बची हुई हैं, विधवाएँ भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा हैं। ईश्वरी पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग की पवित्र दुनिया का मालिक बनाते तो फट से पवित्र बनना चाहिए। गुटखा खाते रहते, विष पीते रहते तो धारणा नहीं होगी।
इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाप को निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे जानते, उसमें भी माया कोई कोई को नाक से पकड़कर गिरा देती। वह रिगार्ड नहीं रखते। ओहो, भगवान हमको पढ़ाते, बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार। देह का अहंकार तो उनको हो न सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे, मर गई दुनिया। हमको अब बाबा के पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना। अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं, बाबा लेने के लिए आए हैं। ऐसा न हो माया कहीं कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना। आप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कार्य करने वाले बेपरवाह बादशाह भाव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह बन जाएंगे। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं बन सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति बेफिक्र और निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता, जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है वह और भी अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। स्लोगन है, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।